चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज हमने करना है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या करना? JavaScript operators. यस। Yeah. तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स होते क्या है? ये परफॉर्म ऑपरेशंस टास्क परफॉर्म करते हैं, जिस तरह अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, मल्टीपल एडिशन, जिस तरह कैलकुलेटर में बनाते हैं ना, कैलकुलेटर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मैथ की जो चीज़ होती है ना, वो बेसिकली उनको इधर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो उसकी टाइप्स हैं, अरिथमेटिकल, असाइनमेंट, टाइप ऑफ, इस तरह स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इस तरह 5-6 टाइप्स हैं जो जल्दी यूज़ होने वाली हैं। उसको हम आज समझेंगे और एग्जांपल के साथ समझेंगे भाई किस तरह वो यूज़ होती है। सबसे पहले हम करते हैं जी, इसको रन करते हैं। HTML में यूज होती है यार JavaScript। नहीं, जावास्क्रिप्ट पे यूज़ होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पर लेक्चर जो भी होता है ना, मैंने आपको बताया था, वो जावास्क्रिप्ट उसके साथ यूज़ होती है। क्योंकि अभी HTML कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करते था, अब मैथमेटिक्स की कोई चीज़ आ गई तो वो HTML नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये है कि वो मैंने बताया था स्ट्रक्चर है, वो फंक्शनलिटी परफॉर्म ही नहीं कर सकती। हम 2 + 2 = क्या आएगा आंसर, ये एक टेक्निकल है ना, 4 आएगा। लेकिन जो HTML है वो क्या करती है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को उठा के दे देती है, तो वो तो 4 देगी नहीं, वो 2 + 2 लिखेंगे वो उधर पेश कर देगा, बस वो आंसर नहीं दे सकता। तो ये अब ऑपरेशन हम करेंगे किस तरह यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले टाइप H2 टाइप अरिथमेटिकल AR यार ये अच्छी चाहिए। हाँ नहीं ठीक अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स OP और हाँ सही है। अच्छा, ये अब कौन से होते हैं? हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बस यही होता है ना। तो इसको हम अभी परफॉर्म करेंगे कि ज़ाहिर बात है, हमने मेरा जो इरादा है इस इतवार तक हमने जो कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ आती है ना वो कवर करनी है। तो इसलिए ये सारा आज हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। अब इधर हम बनाते हैं स्क्रिप्ट का टैग लगाए। तो सबसे पहले एक बना दिया वेरिएबल बनाया। एक्स के अंदर हम एक वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, 20 कर दी, और लेट वाई के अंदर हम वैल्यू डिफाइन करते हैं 30। सही है। तो अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले लिख देते हैं, बस ठीक है, हमने इधर टाइप करनी है एडिशन वाली, ठीक है ना। इधर हम कर देते हैं जी, इसमें कोड वेरिएबल लेंगे, उसमें प्लस वाई को क्या दे। हाँ बिल्कुल, लेट = x + y। अब यहाँ सर क्या होना चाहिए, हम कंसोल लॉग में चेक नहीं करते, हम इधर चेक करेंगे। तो इधर चेक कराने के लिए हम इधर फिर एक बनाएंगे, चलो फ्री का बना देते हैं और क्लास रख देते हैं जी, बल्कि ID रख देते हैं, ID रख दीजिए रिजल्ट। सही है। हम इधर करेंगे जी डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉट एक बनाया ना हमने वेरिएबल, जैसे वो देखेंगे रिजल्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट वेरिएबल एक सब, हाँ वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना उसको, उसकी ID हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कौन सी ले रहे हैं हम, एजत जी, ID हमें लेनी है ये वाली, इधर हमने डिस्प्ले कराना है SULT रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे अभी, ये गेट एलिमेंट्री बाय ID मतलब नहीं एलिमेंट्री क्या है, ये एलिमेंट बाय ID मतलब ये गेट एलिमेंट बाय ID जो है ना, ये पूरा एक, जिस तरह हमने CSS में करते हैं ना, डॉट लगाते हैं, इसी तरह इधर पकड़ने के लिए ID HTML की ID, उसको कॉल करने के लिए हम ये गेट एलिमेंट बाय ID लिखते हैं। अगर क्लास हो तो हम लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर भी लिख सकते हैं, और गेट एलिमेंट बाय क्लास भी लिख सकते हैं, वो मैंने से लिखा है, ठीक है। तो वो भी 3-4 और तरीके क्लास देता है, वो भी कर सकते हैं। सही है। हमने ये रिजल्ट पकड़ ली, इसकी ID पकड़ ली, क्योंकि हमने इधर रिजल्ट शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर हमने क्या कराना है, इनर HTML, ये जो रिजल्ट है ना इसको हमने पकड़ लिया है। और जैसे समझ रहे हो, ये जो पूरा पैराग्राफ है, हाँ, इसके अब इनर HTML में हम कोई चीज़ शो कराना चाहते हैं तो हम करा देंगे Z। ये देखो 50 आ गए, एक मिनट मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, नजर आ रहा है ना, ये 50 किस तरह है, क्योंकि हमने वहाँ पे बताया हुआ है हमने। अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये मेरे ख्याल से आपको सही समझ नहीं आएगी। हमने ना थोड़ा कंसोल, एक मिनट रुक जाओ, जी पूछो, ये लाइन काट के देखें, ये वाली, हाँ ये पहली और दूसरी, ये वाला लाइन, ये दोनों हाँ कमेंट कर देते हैं जी, बोलो। और अब वो जो आपने आखिरी लाइन की, हाँ अभी ये देखो इधर शो नहीं हो रहा ना, वो जो आपने आखिरी लाइन लगाई थी डॉट, मैं जो कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट को देखो डॉट। मैं अजद, आप कह रहे हो कि यार ये क्या चीज़ इसने लिखी है फलाने, ये तो आपको पता है ना वेरिएबल किस तरह बनता है। वेरिएबल का हमने ये नेम रखा रिजल्ट, हम इस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं
रिजल्ट इस पैराग्राफ को, और इधर एक चीज रिजल्ट शो कराना चाह रहे हैं 20 + 30 करो तो क्या आता है 50 ना। तो ये हमने वेरिएबल लगाया z के अंदर 20 + फिर 30 किया तो 50 आया। अब हम उस 50 को इधर शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शो कराने के लिए इस पैराग्राफ को हमने पकड़ना पड़ेगा ना। आसान लफ्ज़ में यही कह सकते हैं कि हमने उसको पकड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। अगर वेरिएबल ना भी बनाओ ना तो डायरेक्टली कर सकते हैं। दफा मैं आपको बताता हूँ, document.getAnyMovID ये हमने पकड़ लिया, डॉट लिखा इनर HTML, ठीक है, इक्वल टू z। ये देखो वो चल गई। वेरिएबल बनाना इसलिए जरूरी होता है कि वो आप बार बार की पूरी चीज लिखनी नहीं पड़ती। अगर कहीं और आपने इस जगह पे दूसरी वैल्यू को शो करानी है तो डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल कर दो, ये पूरा नहीं कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए समझ आ रही है मेरी बात। हम इसलिए ये चीज नहीं करेंगे, हम ये वाली चीज करेंगे। सॉरी, रिजल्ट हमने इसको पकड़ लिया। अभी मैं आपको कंसोल लॉग करा के दिखाता हूँ कि किस तरह ये हमने पकड़ा है। लॉग यार खान भाई ये लॉग लगाना मुझे यार कंसोल लॉग लगाओ ना। हम चाहते हैं कि इसको हम ये जो वेरिएबल में चीज स्टोर कराई है दफा उसको हम चेक करना चाहते हैं क्या चीज हमने स्टोर कराई है। कंसोल लॉग में गए इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो ये देखो लाइन नंबर 24 पे, ये कौन सी लाइन है 24, इस पे हमें क्या शो हो रहा है, पैराग्राफ को ये पूरा हमने पकड़ लिया है। जावास्क्रिप्ट में शो हो रहा है, ये याद रखना है, कोडिंग में नहीं शो हो रहा, इस एलिमेंट में नहीं हो रही। ये तो ये सारा HTML का स्ट्रक्चर है ना। कंसोल लॉग में वो चीज शो हो रही है जो जावास्क्रिप्ट की होती है, हमें इसे याद रखना। हमने जावास्क्रिप्ट में उस पी के टैग को पकड़ लिया। ये देखो हम पी पर होवर करें तो ये इधर ब्राउन कलर कर रहे हैं, मतलब यहाँ हमने इस चीज को पकड़ लिया। अभी इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस रिजल्ट के अंदर एक चीज क्या करना चाह रहे हैं, शो कराना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि यार उसके अंदर शो कराना है ना कोई चीज, तो हम इनर HTML लिखेंगे, ठीक है। क्या करानी है हमने शो उधर, बोलो इज्जत। हमने इस इनर HTML के अंदर क्या करानी है 50। हाँ 50, तो 50 किस में स्टोर है, 50 हमारे रिजल्ट में स्टोर। हाँ रिजल्ट ना, 50 रिजल्ट में स्टोर नहीं है, Z में स्टोर है। रिजल्ट तो ये हमने पकड़ा हुआ है ना, रिजल्ट तो ये है। समझ मेरी बात, उस सफा को समझाइए, मेरे ख्याल से आपको नहीं ऐसे ही कोई पूछ रहे तो कुछ क्यों नहीं समझ आई यार। देखो ये जो नहीं है, ये वाला पी वाला टैग, ये रिजल्ट है, ठीक है। अभी इस रिजल्ट के अंदर हमने Z, ये जो 50 वैल्यू है ना Z, इसको स्टोर कराना है। वो जो 50 वैल्यू वो Z के अंदर है, ये चीज समझ आ गया। अभी इसी तरह इसको देखो, हम चाह रहे हैं कि 20 में से 30 माइनस हो, तो ये इसका सॉरी क्या x मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई, या लास्ट कर दिया मल्टीप्लाई। ये देखिए इसने एरर दे दिया, कैन नॉट रीड आउट ब्लॉक्स को। आप एक वेरिएबल को दोबारा कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं x + 1 इधर कर देता हूँ, +1, तो ये एरर दे रहे हैं क्योंकि ये दोबारा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इधर लिखें कॉन्स्ट और इधर को लिखें कॉन्स्ट लेट वार, तो यहाँ लिखें वार, तो ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो वार है ना, वार ये हम दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ, ये ओल्ड मेथड है, यूज इसको नहीं किया जाता। लेकिन ये वेरिएबल के वार अगर रखेंगे ना, वार वेरिएबल का मेथड जो था मैंने बताया था, वो 3 मेथड है, वार, लेट और कॉन्स्ट। तो जो वार होता है वो हम उस 2 दफा बना सकते हैं सेम से। लेकिन अभी हम देखते हैं रिजल्ट इधर कौन सा शो होगा, कौन सा शो हो रहा है, 50 हो रहा है, सेकंड वाला, पहले वाला नहीं हो रहा। पहले वाला इसने खत्म तो बार तो कर है ना, देखो प्लस कर है ना, हमने दोनों आंसर क्यों नहीं आए, दोनों आंसर नहीं आ सकते यार। Z के अंदर एक चीज स्टोर हो सकती है, तो अगर हम चाहेंगे तो मतलब हमने ना जो इसमें पता क्या चीज होती है। अरे हाँ फिर होगी ना वैल्यू स्टोर, अरे मतलब अरे में हम 5 किसी आम। हाँ वो तो जारी बात है। मैं वो तो बिल्कुल अभी हम एरर लगाएंगे इधर। अगर Z के अंदर लेट Z इज इक्वल टू एरे बना दे, एरे के अंदर तो हम बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। ये देखो APP एप्पल हो गया, कोमा, इस तरह बहुत सारी चीजें, इस तरह जितनी मर्जी आप करना चाहिए। और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। जिधर आप ये एरे की वैल्यू दे रहे हो 5, उसके बाद आराम में 5 बचना है। ये इधर शॉर्ट भी होता है, क्या चीज ये उससे भी लिखे ना, ये देखो एप्पल JS ऐसे होंगे, ठीक है। ये चैनल रखे सही है। इसकी 5 वैल्यू देगा, क्या चीज, 2 वैल्यू 2 1 2 वैल्यू, तो ये हटा सकता हूँ। इसके बाद जो आपने z इक्वल टू, हाँ x + 1 लिखें। हाँ इसके बाद हम लिखें z इक्वल टू x + 1 x - 1 और 2 वैल्यू, तो एक मिनट, x + 1 x + y x + 50 आ गई, और x - y -10 आ गए, दोनों वैल्यू होंगी। एरे होते हैं इसलिए कि सारी वैल्यू आप इसमें ले आओ, तो फिर एरे ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, अभी हमने एक वेरिएबल में एक चीज अपने आंसर शो कराना, अगर सिर्फ x और y को कराना तो वो फिर देखो हर चीज की एक अपनी जगह होती है।
हम जहाँ एरे यूज करेंगे, हमें इस्तेमाल करना हो तो हम एरे यूज करेंगे। जहाँ हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो, दो वेरिएबल को प्लस माइनस के वैल्यू चाहिए, जिस तरह कैलकुलेटर होता है, सिर्फ हमने प्लस माइनस की वैल्यू चाहिए ना, या फिर डिवाइड की, तो फिर वो सिंगल सिंगल होगा सारा। ठीक है, समझिए मेरी बात। तो ये चीज़ है, जेड हो गया। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई। हाँ, यही नहीं, तो ये समझनी पड़ेगी ना, इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई। हालांकि उसने डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट बस ये एक डॉक्यूमेंट है कि ये जो HTML नहीं, HTML एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है ना। HTML पूरा जो स्ट्रक्चर बना होता है एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए, उस डॉक्यूमेंट से अभी हम आईडी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, या क्लास पकड़ रहे हैं, वो फिर हम इधर डिफाइन करते हैं। क्लास भी हो बताओ। हाँ, क्लास से भी करते हैं। ओके 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 ओके, आगे समझ आ गया। गेट रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरी पहचान दी। फिर हम लोगों ने इसकी गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को आप आईडी से पकड़े और आईडी को हम लोगों ने वो सेमी कॉलन में लिख दिया, सेमी कॉलन में लिख दिया। अच्छा, रिजल्ट गेट एलिमेंट बाय क्लास आईडी क्लास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉट लगाओ इसके साथ। यार ये क्लास आता तो है, अच्छा करेंगे। गेट गेट एलिमेंट बाय नेम, टैग नेम, क्लास नेम, रिजल्ट आ गया सही। डॉट हैश तो यार उसकी होती है बस, तो कोई और तरीका है यार इसमें। गेट एलिमेंट बाय, हमने उस दिन क्या किया था, डॉट क्यूरी सिलेक्टर था ना। क्लास का पता नहीं क्यूरी सिलेक्टर से क्यों होता है। हाँ, क्लास का मेरे ख्याल से क्यूरी सिलेक्टर से होता है, लेकिन यार उस दिन मैं देख रहा था इससे क्लास नेम से वो तो आ था क्लास नेम। क्लास नेम आ रहा था ना, लेकिन वर्क नहीं कर रहा। चलो उसको देखना पड़ेगा। बाकी ये है कि समझ आइए कुछ जी अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह करते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि डिवाइड हो, तो ये देखो 0 पॉइंट इसका कुछ कुछ आंसर आ गया। और क्या होता है, मल्टीप्लाई, 600 आंसर आ गया। मॉडुलस, मॉडुलस हाँ ये परसेंटेज, ये देखो 20 में से 30, ये 20 आ गया। X%, मॉडुलस क्या निकालते हैं? यार एक तो ये डिवाइड होता है ना, और एक मॉडुलस होता है। ये परसेंटेज होता है ना, 20 में 30 का परसेंटेज 20 होगा। हमने इसकी वैल्यू 100 करते हैं। नहीं, ये गलत कर रहा है यार। ओह शिट, बड़ी वैल्यू ऊपर रखे ना। 20, 0 आ गया। 0 इसमें 10 करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया क्या होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो जब हम वो करते हैं ना डिवाइड डिवाइड किया। जब एंड में जो वैल्यू आज कभी 0 आ जाती है वैल्यू, हम्म, और कभी वो 3 2 वैसे होती रहती है, जितना मर्जी डिवाइड करें। इसलिए वो पहले 20 आ रही थी। हाँ ऐसे रहती हाँ चलो जो भी है, लेकिन जो है 21/20 आपका में 20 है। हाँ इसको फिर देखेंगे ना, इसका भी कर लेंगे कुछ ना कुछ बंदोबस्त। फिलहाल ये हमारे बहुत क्या हुए हैं, नहीं नहीं सबर करो, बहुत कितने हुआ है। अभी ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हुए हैं। हाँ ठीक है, अभी तो पता नहीं 5 अभी एक और होता है, एक और क्या होता है सेकंड वाला, लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट। बिल्कुल आसान सा है, इधर देखो अजय, पढ़ाई जा रहा है उस्ताद हमारा ऑपरेटर्स। बड़ा बगार है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमारा सबसे पहले बल्कि कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, असाइनमेंट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट काम इधर करेंगे। लेट्स सपोज अभी हम क्या करने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर वो किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। वो होते सेम टू सेम इसी तरह, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है। मैं दिखाता हूँ किस तरह होता है आप। हैं? ओके x इक्वल टू प्लस y तो ठीक है, अभी एक्स है ना, एक्स, और ये जेड है, वाई को हटा देते हैं इधर से। बाकी ये इस काम करते हैं जी, क्लास, हाँ असाइनमेंट, ASSIGMENT, असाइनमेंट पकड़ लिया, रिजल्ट कंसोल लॉग हो गए। असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, ये जो एक्स है ना, एक्स में हम क्या कितनी चीज ऐड कराना चाह रहे हैं, 100 या 10। क्या हो रहा है एक्स, टोटल x इधर देखो, एक्स में हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, प्लस। यार वाई कर लो यार तुम लोग ठीक है, वाई के अंदर हम अब हम वाई को कंफ्यूज वाई के अंदर हम 100 और चीज ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल उसके शॉर्ट फॉर्म होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन की। ठीक है,
प्लस किया और इसमें 100 प्लस करना है सारे। डाल आ जाए। क्या किधर करना है? प्लस ये देखे ना, हाँ ये इधर है उधर। नहीं नहीं, इधर रखना है वो। अच्छा। वही तो बता रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या तरीका होता है। ये इधर नहीं डालना, ये यहाँ वन भाई नहीं आएगा। फिर भाई आ गया ना। लेकिन ये, इधर हाँ समझ गया। इधर बी लिखे ना, बी, क्योंकि हमने पहले से असाइन किया हुआ है ना। वाई, सॉरी, भाई की बी। यहाँ भाई नहीं, यहाँ वो डालो बी डालो। इधर हमने करना है बी डालो। बी डालना है। हाँ ये देखो क्या हुआ है, अच्छा समझ आइए। हमने ना एक वेरिएबल बनाया, यहाँ देखो हमने दो वेरिएबल बनाए, फिर उसके अंदर तीसरा वेरिएबल बनाया। इधर देखो यार दफा, हमने इधर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, उसको फिर ऐड करवाया, क्योंकि हम हमें चाहिए तो सिर्फ एडिशन था। हमने इधर क्या किया, डायरेक्ट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बी, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जितनी वैल्यू हमने ऐड कराना था ना, वो प्लस पहले लिख दिया, इक्वल टू करके 100 कर दिया। अभी हम क्या चाहते हैं कि दो में से 100 माइनस हो जाए तो क्या आएगा आंसर, 100 आएगा। तो ये देखो 100 आ गया। इसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ 2 आ गया। मतलब जो चीज़ें असाइनमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक में होती है ना, वही सारी चीज़ें असाइनमेंट ऑपरेटर में होती हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है बस इसका, और कुछ भी नहीं है यार। रुक जा रुक जा रुक जा, छोटा सा और लास्ट। मेरा जी जब बच्चों को जब नाम पढ़ने के लिए, तब उनकी ट्रेनिंग में लॉजिकल ऑपरेटर यार लॉजिकल ऑपरेटर भी है ना। अच्छा एक छोटा सा कर लो, छोटा वाला, टाइप ऑफ है ना। कॉपी पी एस टाइप लेट सी। ठीक है, इसके अंदर हमने इसके अंदर लिखा है अजय। अभी हम चाहते हैं कि यार इसकी टाइप जो है वो हमने बतानी है यूजर को। क्या मतलब? मतलब हमें तो पता है इसकी टाइप क्या है, ये कौन सी टाइप है, नाम है, नाम है ना। हाँ तो ये कौन सी टाइप है अल्फाबेट है। यार, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, और भी जो बताई थी मैंने आपको, बुलियन होती है, ट्रू फॉल्स वाली, और क्या आती है? बुलियन, ट्रू फॉल्स वाली को बुलियन कहते हैं ना। तो ये टाइप हमने अभी यूजर को बतानी है। यूजर को तो नहीं पता होता क्या चीज़ क्या है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो यूजर को बतानी पड़ती है बाद दफा। उसके लिए टाइप्स ऑपरेटर्स होता है, उसमें भी क्या करना है हमने, क्लास पकड़ा टाइप्स, कॉपी, कंट्रोल वी, टी वाई पी एस टाइप्स, टी वाई पी टाइप। ठीक है, अभी इधर हमने करा देना सी हो गया, और सी, एक मिनट यार, लेट डी इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इस तरह से टाइप ऑफ सी, शायद। हाँ ये क्या होगा, रिजल्ट को नहीं कराना हमने, टाइप नहीं कराना, टी वाई पी टाइप। हाँ ये देखो मैंने क्या किया, अच्छा समझ आइए। जी। मैंने एक वेरिएबल बनाया डी का, उसको मैंने ब्रैकेट दिया, अगर ब्रैकेट ना दो फिर भी चलता है कि नहीं। हाँ चलो, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ लिखा है और डायरेक्ट इसको लिख दिया कि यार इस वेरिएबल की टाइप क्या है। अभी मैं इसको हटाता हूँ तो लिखता हूँ पी आर यू ई ट्रू, तो ये बुलियन आना चाहिए, ये देखो बुलियन आ गया। अभी मैं हटाता हूँ इसका नंबर 1 2 3 लिख दिया, तो ये नंबर आ गया। सही है, टाइप ऑफ लिख के सी लिख दो, समझ आ गया। और इसके अलावा तो और कौन सी होती है? क्या नंबर बोलिए। नंबर बुलियन, यार एक मिनट, इधर उधर सारी लिखी थी, बस ये एक मिनट में दिखाता हूँ। नंबर बुलियन नल अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट एरे। ठीक है, ये अनडिफाइंड नल यूज होता ही नहीं है अपना, और ऑब्जेक्ट एरे, ये सारी चीजें। ठीक है, डिफाइन जरा उसमें इस्तेमाल करना अनडिफाइंड करते हैं ना, एक मिनट। तो ये अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये अनडिफाइंड आना चाहिए। टाइप ऑफ ये क्या, हाँ क्लोज करना पड़ेगा, या फिर क्या, किसी एक की भी नहीं। ऑब्जेक्ट ये है। ये देखा ऑब्जेक्ट आ गया था खाली, अभी एरे लिखते हैं ना, अब एरे आ जाएगा। ये एरे तो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, नल, या एक मिनट। अभी इसका अजीब मसला है, तो एक भी गलत होना पूरी स्ट्रिंग साफ करती पूरी जावास्क्रिप्ट। हाँ यही मसला है ना, ये इशू होता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है, नीचे वाली जो सारी चीज़ें वो वर्क नहीं करती फिर। हम भी नहीं काम था। नल भी नहीं आ रहा ना ऑब्जेक्ट,
बस एक मिनट, अनडिफाइंड देना पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ अनडिफाइंड दिया है इसको, तो अनडिफाइंड तब दिया है इसे, लेकिन नल क्यों नहीं दिया है? मतलब ये नल, नल देने के लिए क्या करना पड़ेगा? नल भी नहीं करता, ऑब्जेक्ट दे देता है। चलो जो भी है, बस मेन चीज क्या है कि आपको किसी वेरिएबल की टाइप पता करनी है ना, यूजर को दिखानी है। आपको तो पता है, सारी बात है, यूजर को दिखानी है तो फिर उसको क्या लिखना पड़ेगा? टाइप ऑफ सी। तो ये चीज है बस। बाकी इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो इज्जत। इंशाल्लाह जब मैं करने बैठूंगा तब पूछूंगा। यार फिर ये तो तू पता नहीं कब करेगा। ओके हो गया जी, स्टॉप।